खोसा साहब ने शमूलियत इख्तियार की है तहरीक इंसाफ में, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? और बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगला नाम आपका होगा। अगले नाम का तो मैं नहीं कुछ कह सकता। वो उनको निकाल दिया पार्टी ने। अच्छा। तो वो चले गए, कहीं तो जाना था उनको। और वैसे वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और फौजी अदालतों और इन सब मामलात में उन्होंने बड़ा बोल्ड और बड़ा ठीक व्यू लिया है और बड़ा अच्छा नाम कमाया उसकी वजह से खोसा साहब ने। तो अब वो उन्होंने उनकी मर्जी हुई है। और ये भी लोगों को ज़रा पता लगा इससे कि सारा पानी दरिया का एक ही जानिब नहीं बह रहा, दूसरी जानिब भी कुछ चलने वाले हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। लेकिन वो 2019 से पहले उनके क्लिप भी सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें वो मिलिट्री कोर्ट्स को सपोर्ट करते थे उस दौर में, और अब वो अपोज कर रहे हैं। वो मेरे भाई, वो तो अब तो पत्थर की लकीर हो जाती है जो भी बात की हो। सही। पर जितने बंदे हैं वो तकरीबन सारे पार्लियामेंटेरियन ऐसे होंगे किसी ना किसी वक्त में सपोर्ट किया होगा मिलिट्री कोर्ट को। मैं एक कह सकता हूँ कि मैं कम से कम एक हूँ इस उम्र में भी आके जो 1962 से लेके जब मैंने कॉलेज से निकला हूँ, बल्कि कॉलेज के आखिरी ईयर में हमने स्टूडेंट मूवमेंट जो अयूब खान के खिलाफ चलाई थी, तब से याया खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ, इनमें से 3 की तो जेल भी काटी है, हवालात भी काटी है। सही। और चौथे को भी अपोज किया क्योंकि मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन इसीलिए नहीं की कि मार्शल लॉ लगा हुआ था। अच्छा साहब, अगर आपको टिकट ऑफर होती है पीटीआई से, क्या फैसला करेंगे आप? मेरा तो अभी इरादा कोई इलेक्शन लड़ने का ही नहीं है फ्रैंकली। अच्छा। और मुझे अब तकरीबन 80 साल का होने लगे हैं भाई। सही। अच्छा, ठीक है। तो अब ये बताइएगा कि जो बिलावल भुट्टो साहब को आपने 3 खत लिखे भुट्टो साहब के केस से मुतल्लिक इंटीमेट करने के लिए, कुछ लोगों ने कहा आपने माजरत कर ली, कुछ लोगों ने कहा पीपल्स पार्टी ने आपको केस लेने नहीं दिया, माजरा क्या था? नहीं, मुझे रोका गया। इसकी तफसील में अभी मैं नहीं जाना चाहता, पर बिल्कुल रोका गया। Why do you think they stopped you from taking the case? क्यों रोका गया इसका मुझे मम्मी का भी मैं नहीं पहुंचा हूँ और पता लग जाएगा कुछ ना कुछ। 1-2 मफरूज़े हो सकते हैं, पर वो मफरूज़े ही हैं कि जी अपना फारूक नाइक साहब नहीं चाहते थे कि मैं आ जाऊँ कमरे में, तो शायद मैं ही फिर मुझसे ही शुरू करा दें। लेकिन ये मफरूज़े हैं, मैंने भी एक्सप्रेस किए हैं, पर ये मफरूज़े हैं क्योंकि वो डिनाई करते हैं और ऐसी बात ना ही हो शायद कि आफ्टर ऑल ही इज़ अ सीनियर लॉयर और मेरे से शायद ये ज़्यादती हुई हो उनको एट्रीब्यूट करने का। पर उस वक्त मैं बहुत इमोशनल था क्योंकि मुझे रोका गया। ये इसमें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई दूसरी बात है ही नहीं और मेरे पास इसका सबूत है, बिल्कुल ठोस सबूत है। पर मैं इसमें अब जब तक हतमी बात तक ना पहुंचूं, सही, मैं इसको करूंगा नहीं इंशाल्लाह। तो सरफराज बुगटी साहब भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। पहले कंप्लेन हो रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन अब बुगटी साहब का जाना बलोचिस्तान में, जरदारी साहब भी आज गए बलोचिस्तान में खिताब किया उन्होंने। आपको लगता है पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया जा रहा है कहीं पर, या दे आर ऑल्सो द फेवरेट्स? नहीं, कॉर्नर किया जा रहा है। इसका पता नहीं सरफराज बुगटी डिस्क्वालीफाई हो जाए कि इसको अगर आप बनते हैं निगरान वज़ीर तो आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब है कि आपकी जो रुझान किसी पार्टी की तरफ था तो वो उस तरफ ये भी एक चैलेंज हो सकता है उन पे।